हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आर्या कंपटीशन क्लासेस से। आज मैंने आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, जो कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो सीजीएल टायर सेकंड की जो परीक्षा हुई थी 2018 और 19 की, मैंने वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी ये एसएससी के लिए। वैसे तो ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ये एसएससी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी इसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचेगा। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ है 18 फरवरी 2018 में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को हमें फॉर्मूले से नहीं लगाना है, क्योंकि यदि हम ऐसे क्वेश्चनों को फॉर्मूले से लगाएंगे तो एसएससी का एग्जाम शायद ही हम फाइट कर पाए। यदि हम लोग फॉर्मूले से पढ़ेंगे तो शायद ही है एसएससी का एग्जाम फाइट कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें सीधे लगाना है कॉन्सेप्ट से, और सारे क्वेश्चन 30 सेकंड से पहले सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ये कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। बी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 3 दिन काम करते हैं, वो दोनों साथ में 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन तक काम करते हैं, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि काम हमारा है कितना। काम हमारा है कितना, तो सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। वो कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालने के लिए देखो करना क्या है, हमको यहाँ पर एक्स नहीं मानना है और ना ही लगाना है फॉर्मूला। हमको यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकालना है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए टाइम एंड वर्क का, तो आपको टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों या 2 संख्या या 3 संख्या, जितनी भी संख्याएं हो, उन सभी का लेना है आपको एलसीएम, लासा निकाल लेना है। और जो लासा निकलेगा वही हमारा होता है टोटल वर्क। तो जैसे हमने देखा 36 और 12 का लासा कितना आएगा, 36 और 12 का लासा आएगा हमारा 36। ये तो निकाल ही लेंगे, सिंपल सा है। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 36। तो हमने माना कि टोटल वर्क हमारा 36 है। अब हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। यदि ए 36 काम 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। जब भी यहाँ पर टोटल वर्क आ जाए तो इसका हम करते क्या है, जितनी भी यहाँ पर संख्या दी गई हो उन सभी का निकाल लेंगे हम एक दिन का काम, कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जितने भी टोटल वर्क होता है, जितने हमारा वो इसका पूरा टोटल दिया जाता है, उसका दे देंगे इसमें भाग। जितनी बार भाग जाएगा वही हमारा होता है एक दिन का काम। या कैसे समझ सकते हैं सीधा सीधा हम लोग कि 36 टोटल वर्क है हमारा, ये 36 क्या है हमारा, ये टोटल वर्क है। यदि 36 काम कोई व्यक्ति 36 दिन में करता है, ये हमारी संख्या थी कितने दिनों में करता है वो, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक। तब तो जाकर के वो 36 काम 36 दिन में कर पाएगा। सेम ऐसे ही बी है, वो 12 काम 36 मतलब 12 दिनों में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, इसका इसमें दे देंगे भाग, तो आएगा हमारा 3। इसलिए समझ सकते हैं हम लोग एक दिन में 3 काम करता होगा, तब जाकर के वो 12 दिनों में 36 काम कर पाएगा। तो ए ने एक दिन में 1 काम किया, बी ने एक दिन में 3 काम किया।
यदि हमने दोनों का दे दिए मतलब एक साथ देखेंगे, दोनों का एक साथ देखेंगे हम, तो इसने एक काम किया है, इसने 3 काम किया है, दोनों ने मिलकर एक साथ कितना काम किया है, 4। और ये कब तक करते हैं, यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे वो, 12। टोटल कार्य था 36, 36 में से हमारा 12 कार्य हो चुका है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। अब बचा कितना है हमारा, 24। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है, तो काम का कितना भाग बचेगा, मतलब टोटल पूरे काम का कितना भाग बचेगा। तो टोटल पूरा काम तो हमारा 36, 36 में से कितना बचा है, 24 तो बचा है। या इसको हम काट देंगे, कट रहा है तो 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब कितना भाग बचा हमारा, 2/3। टोटल का हमारा 3 था, तो 3 में से हमारा 2 भाग बचा होगा अभी। और ये हमारा क्या है, आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 5 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में कर पाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन लोग टोटल वर्क। पहले इसकी दिन वो क्षमता दी गई है, देखो ये अकेला अपने आप में इतना सक्षम है कि वो किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है। बी अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे 15 दिन में कर सकता है, परंतु सी के साथ मिलकर वे दोनों इसे केवल और केवल 5 दिनों में कर सकते हैं। तो ये काम किया किसने होगा, तीनों ने, ए धन बी धन सी, ये तीनों मिलकर के वो काम 5 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क है कितना वो हमारा, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप साइड में निकाल सकते हैं, या सीधा हमको पता है कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है यदि वो संख्या सभी से कट रही है तो वही हमारा एलसीएम होता है। जैसे संख्या हमारी 45 है, तो 15 थी 45 और 5 9 45, इन दोनों संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या ये कट रही है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 45। और यही क्या है हमारा टोटल वर्क, मतलब 45 काम हमारा पूरा है, और ये 45 काम यदि ये अकेला करेगा तो वो 45 दिन में कर सकता है। यदि 45 दिन में 45 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक, या इस काम दे देंगे इसमें टोटल वर्क में भाग, जितनी बार भाग जाता है वही हमारा होता है एक दिन का काम। तो इसका काम निकला है हमारे दिन का एक, इसका देंगे भाग इसमें, तो 15 3 45 3, मतलब इसका एक दिन का काम कितना है 3, और इसका भाग देंगे कितना रहेगा 9 बार। लेकिन ये 9 किसका है, तीनों का, ए बी सी तीनों मिलकर के 9 करते हैं। ए अकेला 1 करता है, बी अकेला 3 करता है, और जबकि तीनों मिलकर के 9 काम करते हैं। और पूछा किसका गया, सी अकेले का, कि सी अकेला वो काम कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूज करने वाला दिया गया इस क्वेश्चन में, ये कि ए यहां अकेला करता है, बी यहां अकेला करता है, तीन मतलब दोनों इसके साथ में करते हैं। अब इसमें हमको करना क्या है, यदि ए एक दिन में एक काम करता है तो वो जहां भी काम करेगा या किसी के भी साथ काम करे, वो एक दिन में हमेशा एक ही काम करेगा। जैसे उसने यहां भी काम किया है तो यहां भी उसका एक ही काम होगा। बी एक दिन में 3 काम करता है तो वो जहां भी काम करे वो 3 ही काम करेगा एक दिन में। तो जैसे हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का एक दिन का काम 9 है। इस 9 में से ए ने अकेले एक काम किया है,
बी ने अकेले 3 काम किया है और तीनों ने टोटल किया है 9। इन दोनों ने कर लिया मिलकर के 4 काम। तो सी ने कितना काम किया होगा कि तीनों का काम 9 हो जाए। 9 में से 4 तो इन्होंने कर लिया, तो इसने काम किया होगा 5। तब तो जाकर के तीनों का काम 9 हुआ है। मतलब सी का हमारा निकला है एक दिन का काम 5। सी एक दिन में 5 काम करता है और टोटल काम हमारा 45। यही तो कराना है हमको, टोटल काम कराना है। तो 45 काम 5 की रफ्तार से ये कितने दिनों में कर लेगा? 9 दिन में। तो यही हमारा क्या है आंसर। समझ में आएगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है और बी अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? क्या बोला क्वेश्चन? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 7.5 दिनों में कर लेते हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए से तिगुनी है, ठीक, और बी अकेला इस काम को कर सकता है 15 दिन में। बी अकेला इस काम कर सकता है 15 दिन में, और काम किससे कराना हमको? ए प्लस सी। तो ए प्लस सी दोनों मिलकर के वो काम कितने दिन में कर लेंगे? तो टोटल वर्क निकाल लेंगे पहले। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 15। 15 क्या है हमारा टोटल वर्क? यदि ए बी सी 15 काम 7.5 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? एक दिन में काम करते होंगे ये लोग 2। एक दिन में 2 काम करेंगे तभी तो 7.5 दिन में 15 काम कर पाएंगे। बी 15 दिन में 15 काम कर लेता है, मतलब एक दिन में 1 काम करता होगा। लेकिन पूछा गया है ए और सी का। ए और सी की हमको चाहिए कैपेसिटी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, जो कि हमारे पास है नहीं। तो पहले निकाल लेंगे ए और सी की कैपेसिटी, इनकी क्षमता निकाल लेंगे कितनी है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। इनका वन डे वर्क निकाल लेंगे, इनका वन डे वर्क। तो टोटल निकालेंगे कैसे? देखो हमको इतना पता है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी को क्या ऐसे ले सकते हैं हम लोग? ए प्लस सी प्लस बी बराबर 2 दिन। बात तो बराबर ही है। लेकिन इतना पता है हमको कि ए बी सी या ए प्लस सी प्लस बी एक दिन में 2 काम करते हैं। इस 2 काम में से बी की क्षमता 1 है, मतलब बी अकेला 1 काम कर लेता है। तीनों करते हैं 2 काम, तो इस 2 काम में से बी अकेला एक काम करता है, चाहे वो यहाँ करे चाहे यहाँ। बी की जब क्षमता 1 करने की है तो वो कहीं भी काम करेगा, वो तो 1 ही काम करेगा। तो जो बचा हमारा 1 काम है वो कौन करते होंगे? ए और सी। जैसे हमने मान लिया कि 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, तीनों व्यक्ति मिलकर के 2 रुपए कमाते हैं और इस तीनों में से कोई एक व्यक्ति अकेले 1 रुपए कमा लेता है, तो इन दोनों ने 1 रुपए कमाया होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। मतलब ए और सी का हमारा वन डे वर्क आ गया 1, मतलब एक दिन का काम करना आ गया 1। यदि ये दोनों एक दिन में 1 काम करते हैं तो 15 काम कितने में कर लेंगे? तो 15 दिन 1 की रफ्तार से कितने में कर लेंगे? 15 दिन में। तो ये हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी किसी काम को 9, 12 और 36 दिनों में करते हैं। 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ
काम करने के बाद ए चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी तथा सी कितने दिनों में कर लेंगे? किसका निकालना है हमको? बी तथा सी का निकालना है कि ये दोनों कितने दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा ए बी सी किसी काम को 9, 12 और 36 दिन में कर सकते हैं। तो निकाल, सबसे पहले निकाले टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 36। यदि ए 36 काम 9 दिनों में करता है तो एक दिन कितना काम करता होगा? 4 काम। या सीधे सीधा निकालने के लिए जितना टोटल वर्क होता है हमारा, इसका सीधा भाग दे दिया करो, उसमें सीधे निकल आएगा। इसका 4, इसका 3, इसका 1। अब आगे क्या कह रहा है? आगे की जो लाइन हमारी क्वेश्चन की है ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, बच्चा यहीं फंस जाता है, वो गलती कर लेता है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद, मतलब 3 दिनों तक कार्य किया है उसने। कौन? कार्य करने के बाद ए चला जाता है, मतलब ये जो व्यक्ति है उसने 3 दिनों तक कार्य किया है। किसके साथ? बी और सी। वो कह रहा है ना बाकी दोनों, यानी बाकी दोनों कौन? बी और सी। तो ए ने 3 दिनों तक कार्य किया है बी और सी के साथ। फिर इसके बाद वो काम छोड़कर चला गया। जब ए चला गया तो बचेगा कौन? बी और सी। तो वही बी और सी फिर बचे हुए काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो निकाल लेते पहले। ए का एक दिन का काम है 4 और बी का एक दिन का काम 3, सी का एक दिन का काम है 1। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 8 काम। यदि तीनों एक दिन में 8 काम करते हैं, कब तक करते हैं ये तीनों? 3 दिन तक। तो कितना काम कर लेंगे? 24। टोटल कार्य 36 है हमारा, 36 में से 24 कार्य हमारा हो चुका है, तो शेष कितना बचा हमारा? 12। अब ए तो चला गया, बचे कौन है हमारे? बी और सी। बी एक दिन में करता है 3 कार्य, सी एक दिन में करता है 1 कार्य, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 4। यदि दोनों एक दिन में 4 कार्य करते हैं तो 12 काम कितने दिन में कर लेंगे? ये 3 दिन में। ये हमारा क्या है? आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5वां क्वेश्चन। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन कार्य करने के बाद बी भी जुड़ जाता है तो वे बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे? यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है तो। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लैंग्वेज हल्की सी इसकी घुमी हुई है, लेकिन हमको लैंग्वेज पर नहीं जाना, सीधा क्वेश्चन पर देखना है। कैसे? देखो, ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, ठीक है। वही ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, मतलब सी यदि 1 रुपए कमाता या उत्पादन करता है तो इससे तिगुनी किसकी है? ए की। मतलब ए कितना करता होगा उसमें? 3 रुपए, ठीक है ना। दोनों मिलकर, कौन? ए और सी, दोनों मिलकर किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई 2 व्यक्ति हैं जिसमें से एक क्या है, थोड़ा उससे एक्सपर्ट है कि वो 3 रुपए कमाता है, और उससे एक क्या है, थोड़ा कमजोर है, जो नया नया सीखा मतलब होगा वो व्यक्ति, तो वो 1 रुपए कमाता होगा। लेकिन यदि दोनों व्यक्ति यदि किसी काम करना चाहें, कोई एक कार्य रहा होगा और उस यदि काम को करना चाहें तो वो दोनों 22.5 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, यदि उन दोनों के 15 दिन कार्य करने के बाद, मतलब यदि दोनों 22.5 दिनों तक करते
तो दोनों ही पूरा कर लेते, लेकिन उन्होंने किया क्या है कि 15 दिन कार्य किया है, और 15 दिन कार्य करने के बाद इनके साथ में एक व्यक्ति और जुड़ जाता है। वो व्यक्ति कौन है? हमारा बी। इन्होंने 15 दिन कार्य किया, 15 दिन कार्य करने के बाद फिर बी जुड़ जाता है, जबकि बी की मतलब बी अपने आप में इतना सक्षम है कि बी खुद अकेले जो कार्य ये दोनों कर रहे थे, उसी कार्य को ये अकेले 15 दिन में कर सकता है। जब यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, दिया गया क्वेश्चन हमको ये, यदि बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम टोटल वर्क। कैसे? दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 22.5 के डबल कितने होते हैं? 45, और 15 थी 45, मतलब दोनों संख्या जो कट रही वो हमारा एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 45। यदि ए और सी 45 काम 22.5 दिनों में कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 2। और बी अकेला 45 काम 15 दिन में कर सकता है, अकेला कर सकता है 15 दिन में ये, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 15 थी 45, 3। अब हुआ क्या है, बी कब आया था? जब ए और सी ने 15 दिन काम कर लिया था। तो इन लोगों ने 15 दिन में कितना काम कर लिया था? तो यदि ए और सी एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तो कब तक करते हैं ये? 15 दिनों तक। तो 15 दिनों में 2 की रफ्तार से कितना काम कर लेंगे ये लोग? 30 कार्य कर लेंगे। टोटल कार्य था हमारा 45, 45 में से हमारा 30 कार्य हो चुका है। शेष का करना चाहे हमारा, तो शेष कार्य बराबर 45 माइनस 30 बराबर करना चाहे हमारा 15। अब 15 काम बचा, तो इन्होंने क्या किया? बी को भी शामिल कर लिया। अब ये दोनों 2 काम तो करते ही थे, अब इनके साथ में बी भी शामिल हो गया है, जो अकेले 3 कार्य करता है। तो 2 काम ये करते थे और 3 काम ये करता है, तो दोनों मिलकर के अब कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 कार्य करेंगे। 2 इसका इन दोनों का और 3 इसका अकेला। अब दोनों एक दिन में कार्य करेंगे 5। यदि एक दिन में 5 कार्य करेंगे, तो 15 कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? 3 दिन में। तो यही हमारा क्या है? आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 12, 18, 36 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में, सी 36 दिन में कर सकते हैं। तो निकालने का बोल लो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा हमारा? 36। यदि 36 कार्य ए 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? 3, 2 और ये 1। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। यदि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, सी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। यदि एक दिन में तीनों 6 कार्य करते हैं, तो 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे ये? 6 दूनी 12। 2 दिन में इन्होंने 12 काम कर लिया। अब शेष कितना काम बचा हमारा? तो 36 माइनस 12, शेष बचा हमारा 24। आगे क्या कह रहा है वो? और फिर बी काम छोड़ देता है, तो बी ने काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब बचे कौन है हमारे पास? ए और सी। ए एक दिन में 3 कार्य करता है और सी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 4। यदि दोनों एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो 24 कार्य कितने में कर लेंगे पूरा? ये 6 दिन। यही हमारा क्या है? आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को करते हैं 4 दिनों में। ए और सी एक साथ उस काम को 4.5 दिनों में कर सकते हैं। तीनों करते हैं 4 दिनों में, जबकि ए और सी उसे 4.5 दिनों में करते हैं। और बी और सी करते हैं 12 दिनों में, जबकि बी और सी उसी काम करते हैं 12 दिनों में। तो वो काम हमारा है कितना? अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या, अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, हमने यहां से दशमलव हटाया और एक बिंदी यहां बढ़ा दी, एक बिंदी हमने यहां बढ़ा दी। अब जितने हो सके आप लोग इनका फैक्टर तोड़ दीजिए। जैसे हम तोड़ेंगे 40 का फैक्टर जैसे हमें आता है, या जो आपका मन करे, 5 बड़े 8, 8 पंच 40। लेकिन तोड़ना ऐसा कि वो संख्या दो ही संख्या में ऑटोमेटिक मिलती है। ऐसे इसमें 5 मिल गया तो 5 के साथ में इसका फैक्टर तोड़ दीजिए। जैसे 9 बना 45, तो 5 तो इसमें हो चुका है, एक्स्ट्रा क्या चाहना हमको? 9 का ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 3 हो चुका ना। देखो 8 पंच 40 ये है, और 8 पंच 40 या 3 का 9, 9 बना 45 हमारा ये है, तो हो चुका दोनों का। सेम ऐसे 120 का देखो, 8 पंच 40, 40 तो 120 है, ये इसमें मिल रहा मत। तो यही जो संख्या है हमारा, यही पूरा हमारा एलसीएम है। ये पूरा है कितना हमारा? 360। तीनों कितना मतलब टोटल कितना एलसीएम हमारा? 360। हमने जो संख्या जैसी थी हमारे, हम सेम वैसा का वैसा कर देंगे। यहां से हमने बिंदी हटा दी, यहां हमारा दशमलव था और यहां से हटा दी, और यहां से भी हमने हटा दी। मतलब ऐसे हमारा हमारा 36। यदि ए बी सी 36 कार्य 4 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कार्य करते होंगे ये लोग 9। ए और सी यदि 36 कार्य 4.5 दिनों में करते हैं तो एक दिन में काम करते हो कितना? 4.5 के डबल 9, और 9 चौक 36, एक दिन में काम करते हैं ये लोग 8। सेम ऐसे ही बी और सी एक दिन में काम करते हैं 3। हमको पूछा किसका गया? सी अकेला। सी अकेला वो काम कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला वो काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी की निकाल लीजिए बस वन डे वर्क, और सी का वन डे वर्क निकल आएगा, हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें कैसे निकालते हैं सी का। हमारे पास तीनों का दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कार्य हमारे पास 9, जबकि ए और सी एक दिन में कार्य करते हैं कितना? 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस सी प्लस बी बराबर 9। यदि ए और सी एक दिन में 8 कार्य करते हैं तो बी अकेला एक दिन में 9 कार्य करता हो, सॉरी 1 कार्य करता होगा, तब तो तीनों मिलकर 9 कार्य करेंगे। ये बी की कैपेसिटी कितनी आएगी, क्षमता कितनी आएगी वन डे वर्क? 1। और ए और सी का आगे एक दिन का कार्य 8, और तीनों का कितना टोटल हमारा? 9। यदि ए प्लस सी एक दिन में 8 कार्य करते हैं तो इस 8 में से सी अकेला कितना करता है? जैसे कि हमको पता है कि बी और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं। यदि बी और सी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, जिसमें से एक अकेला कार्य कौन करता है? बी। तो 2 काम कौन करता होगा? सी। 2 काम कौन करता होगा? सी। या यहीं से निकाल दीजिए, 2 काम कौन करता है? सी। या यहां से निकालने के लिए तो हमको रखना पड़ेगा दोबारा, यहीं से निकाल दीजिए, ठीक है। तो सी का आ गया हमारा 2 काम। यदि यहां से निकाल, यहां से भी निकाल आएगा, लेकिन जब यहीं से आ गया तो सीधे यहीं से निकाल लेंगे। सी का हमारा का कितना आ गया? 2। यदि ये एक दिन में 2 कार्य करता है तो 36 कार्य कितने दिन में करेगा ये? तो 36/2, यानी आंसर आएगा हमारा 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यदि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए अकेला किसी काम कर सकता है 40 दिन में, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? मतलब बी का निकालना है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा?
यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल निकाल लेंगे पहले, यानी दोनों का एलसीएम। कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 40। यदि ये 40 काम 40 दिन में करता है, एक दिन में एक काम करता होगा, ए प्लस बी यदि 40 काम 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में काम करती होंगे ये दोनों 5। निकालना किसका हमें, बी अकेले का, तो बी अकेले का निकाल लेंगे एक दिन का कार्य, अब उसे भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यदि ए प्लस बी दोनों एक दिन में 5 कार्य करते हैं, जिसमें से ए अकेला एक कार्य करता है, तो बी कितना कार्य करता होगा 4, तब तो दोनों 5 कार्य कर पाएंगे, मतलब बी एक दिन में 4 कार्य करता है, या इसको पक्षांतर करके निकाल दीजिए बराबर रख के, तो बी का आ गया हमारा 4 कार्य। यदि बी एक दिन में 4 कार्य करता है तो 40 काम कितने दिन में करेगा ये, 10 दिनों में, यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी जल्दी मिल सकें। थैंक यू।